गुड मॉर्निंग क्लास। आइए स्टार्ट कर रहे हैं आपके बीच। आज मैथ में टॉपिक है वृत्त। तो देखिए, वृत्त आज पढ़ाया जाएगा आपको। इसके पहले वाले वीडियो में हम त्रिभुज पढ़ा चुके हैं, आयत पढ़ा चुके हैं, वर्ग पढ़ा चुके हैं, अब वृत्त पढ़ाना है। तो देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए वृत्त वाले टॉपिक पर। हम आपको कुछ बता रहे हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिए। अगर यह बात समझ में आपको आ गई तो वृत्त का कोई भी सवाल ऐसा नहीं कि जो आपसे छूट जाए। तो सबसे पहले आइए, टॉपिक है वृत्त। अब वृत्त वाले टॉपिक में आपको पता चलना चाहिए कि वृत्त क्या हुआ है। तो वृत्त देखिए, यह वृत्त है। अब इसको समझने के लिए आप, जैसे साइकिल का चक्का होता है या जो औरतें चूड़ी पहनती हैं वो भी वृत्त होता है। तो इस वृत्त में क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। वृत्त, इसके अंदर कितना जगह है, क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल के लिए पहली पॉइंट क्या है, क्षेत्रफल के लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। इस पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। अच्छा, इसको चारों तरफ से घेरने के लिए बात बोलता है। तो जैसे आयत में चारों तरफ घेरा जाता था तो उसको परिमाप बोला जाता था, उसी प्रकार इसमें जब चारों तरफ मतलब सब ओर से घेरेंगे तो इसको परिध बोलेंगे। तो दूसरा पॉइंट है परिध। परिध का सूत्र क्या होता है, 2πr। अब इसमें देखिए, समझ में आ रहा हो कि r क्या है। तो r को बोला जाता है त्रिज्या, यानी इस वृत्त के केंद्र से और यहाँ तक जो है इसको त्रिज्या बोला जाता है, इसको r कहा जाता है। इसे त्रिज्या r से दिखाया जाता है, या इसी को अर्धव्यास भी कहा जाता है, अर्धव्यास। और यही त्रिज्या जब इधर हो जाएगी तो एक त्रिज्या यह त्रिज्या दोनों मिलके इसको बोलेंगे व्यास। तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, परिध बराबर 2πr। आर का मतलब होता है अर्धव्यास, जिसे त्रिज्या कहते हैं, और एक होता है व्यास। व्यास देखिए, व्यास क्या है, जब हम इसको आधा लेंगे तो ये त्रिज्या कहलाएगी, यह आधा रहेगी, यह भी त्रिज्या होगी। जब पूरा ले लिया जाएगा तो यह व्यास होगा, यानी व्यास बराबर होता है 2r। इतनी बात आपको ध्यान में देना है। इसी में सवाल पूछता है एक अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब इस तरह कोई वृत्त रहेगा, ये इस तरह करके इसको मिटा दीजिए, ये अर्धवृत्त हो गया आधा। तो इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, इसका अगर क्षेत्रफल पूछे, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। जैसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अगर ये पूरा रहता तो इसका भी क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा है तो बाई 2 कर देंगे। क्षेत्रफल में सिर्फ बटा 2 कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा इसका परिमाप बोलेगा, परिमाप अगर बोले तो ध्यान दीजिए, परिमाप का मतलब चारों तरफ से घेरना। इसको जब हम घेर रहे हैं यह परिध कहला रही है, इसको जब घेरेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, इसको हम घेरने के लिए यह करेंगे ना, तो क्या है 2πr, यानी जब पूरा वृत्त हम घेर रहे हैं तो इसकी परिध क्या है 2πr। लेकिन जब आधा घेरेंगे तो यहाँ पर बाई 2 कर लेंगे, क्योंकि हम आधा घेर रहे हैं। अब देखिए, परिमाप या परिध का मतलब यही होता है कि पूरा घेरना। अब यहाँ पर यह जो 2πr बाई 2 है, यह तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक घेरे हैं, अभी यही हिस्सा छूटा हुआ है। तो आपको मालूम है कि यही हिस्सा क्या है, आधा r है, ये भी r है, r मिल के 2r, यानी प्लस 2r। इसका अर्ध परिमाप बोले तो क्या करेंगे, यह जो है 2πr बाई 2 हो गया, अब प्लस यह छूट रहा है तो इसको भी जब जोड़ देंगे तो 2r हो जाएगा। यानी इसका अर्ध परिमाप बोलेगा तो इस तरह करके इसको पूरा घेरना,
तो जब इतना घेरेंगे हम तो 2πr बाई 2 रहेगा, और प्लस जब इसको घेरेंगे तो r मिल के 2r हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा देख लीजिए विस्तार। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी r है यहाँ भी r है, तो r आप बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर बटेगा पाई प्लस 2। यह सूत्र है आपका। आपको वृत्त वाली टॉपिक में इतना बात ध्यान देना है। एक बार और देख लीजिए, अगर क्षेत्रफल पूछे तो पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 होता है, r क्या है, त्रिज्या है। परिध पूछे तो इसके मतलब चारों ओर से घेरने को परिध बोलेंगे। परिध का मतलब है 2πr। यह जो त्रिज्या है इसको अर्धव्यास भी कहते हैं, और जब पूरा जोड़ दिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक r मिला के 2r, तो ये क्या होगा, व्यास। पूरा जोड़ेंगे तो व्यास, आधा जोड़ेंगे तो अर्धव्यास या त्रिज्या, पूरा ओर से घेरेंगे तो परिध, और इसके अंदर कितना जगह है इसको देखेंगे तो क्षेत्रफल। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो अर्धवृत्त पर देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो यह देखिए कभी न कभी पूरा वृत्त रहा होगा। तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र है, पाई r स्क्वायर। तो देखिए हम पाई r स्क्वायर लिखे हैं, लेकिन आधा है तो बाई 2 कर दिए हैं, तो क्षेत्रफल इसका हो गया कि इसके अंदर कितना जगह है। परिध वाली बात पर थोड़ा ध्यान देना है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हम घेरेंगे तो 2πr बाई 2, लेकिन यह पूरा कब घेरा जाएगा, जब दोनों यह घेर देंगे तब ना, तो r मिलेगा प्लस 2r। तो हम 2 से 2 कैंसिल किए हैं, r दोनों में है तो हम r बाहर कॉमन ले लिए हैं, अंदर बचा है पाई और प्लस 2। तो इस हिसाब से हम हर सवाल हल कर सकते हैं। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो आइए सवाल पर देखा जाए। पहला सवाल कह रहा है, उस वृत्त की परिध ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की परिध ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की परिध ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। देखिए जब भी मेंसुरेशन पढ़िए डायग्राम आपको दिमाग में आना चाहिए। कह रहा है कि उस वृत्त की परिध ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। और जब वृत्त का नाम लिया तो आपको वृत्त मालूम होना चाहिए। मान लीजिए वृत्त है और उस वृत्त की परिध ज्ञात कीजिए। परिध का मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, यह पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ घेरने के लिए कितना मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी, परिध पूछ रहा है। और त्रिज्या आधा जो होता है इसी को हम त्रिज्या बोलते हैं। अब देखिए परिध ज्ञात करने के लिए बोला है तो आप इसमें आइए, देखिए परिध बराबर क्या होता है, परिध बराबर होता है 2πr। यह सूत्र रखिए, परिध बराबर 2πr। अब 2 रहेगा गुणे पाई का मान अभी हम बताएं 22/7, तो यहाँ पर रखेंगे 22/7 गुणे r। त्रिज्या क्या दिया 21, यानी इसकी त्रिज्या 21 दिया था, तो हम यहाँ पे 21 कर लेंगे। 7 त्रिक 21। अब 2 गुणे 22 गुणे 3, यही ना बचा, तो 22 दूना 44 हो जाएगा और गुणे 3, 44 में 3 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। मुझको लग रहा है पहला सवाल क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। इधर देखिए हम सूत्र लिखे हैं, इसको हम इसी तरह रहने देंगे। इधर हम आपको सवाल बता रहे हैं, इसी के माध्यम से सवाल हल होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बता रहे हैं। देखिए अगला सवाल कर रहा है, दौड़ने के लिए वृत्ताकार रास्ता बनवाना है। मान लीजिए दौड़ने के लिए वृत्ताकार रास्ता बनवाना है। दौड़ने के लिए वृत्ताकार रास्ता बनवाना है कि एक चक्कर 110 मीटर की दूरी
पूरी करे। कह रहा है कि दौड़ने के लिए एक वृत्ताकार रास्ता बनवाना है। वह रास्ता ऐसा होना चाहिए कि अगर एक चक्कर पूरा किया जाए तो वह 110 मीटर की दूरी तय करे। तो वृत्ताकार रास्ते का व्यास पूछ रहा है, तो वृत्ताकार रास्ते का व्यास पूछ रहा है। ध्यान दीजिए सवाल पर। कह रहा है कि दौड़ने के लिए कोई वृत्ताकार मार्ग बनाना है। तो वृत्ताकार मार्ग का नाम ले लिया, तो हम पहले वृत्ताकार मार्ग बना दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कोई वृत्ताकार मार्ग है, दौड़ने के लिए वृत्ताकार रास्ता बनाना है। तो दौड़ने के लिए हम वृत्ताकार रास्ता बना दिए हैं। कह रहा है कि यह रास्ता इतना बड़ा हो कि एक चक्कर जब पूरा किया जाए तो 110 मीटर की दूरी पूरी हो जाए। यानी यहाँ से लेके जब हम यहाँ तक चक्कर लगा रहे हैं इस तरह, तो यह 110 मीटर हो। अब एक चक्कर लगाना ही तो क्या होता है, परिध। अच्छा, हमको मालूम हो गई कि इसकी परिधि कितना है, 110 मीटर। तो कह रहा है वृत्ताकार रास्ते का व्यास, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से लेके यही दूरी, यही ना व्यास होता है। क्योंकि आधा त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है। जब त्रिज्या मिलेंगी, दो त्रिज्या हो जाएंगी। देखिए, व्यास बराबर 2 त्रिज्या है। अब हमसे क्या पूछा है, व्यास। आइए इसके हिसाब से हम सवाल हल कर रहे हैं। तो जब हमको एक चक्कर लगाने के लिए 110 मीटर बोल रहा है, तो ये परिध हो गई। डायरेक्ट परिध न कह के एक चक्कर कहा है सवाल में, तो एक चक्कर का मतलब परिध होता है। तो आइए देखिए, परिध बराबर क्या होता है, 2πr। अब परिध कितना दिया है, 110 मीटर। यहाँ पर आप 110 मीटर कर लीजिए, यहाँ पर 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 रहेगा, और r का मान हम निकाल लेंगे। जब r का मान हम निकाल लेंगे तो इसी का 2 गुना कर देंगे तो हमको व्यास आ जाएगा। अब चलिए इसको देखा जाए। अब इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 5 10। फिर 2 से काटिए, या 11 से काट दीजिए, 11 5 55, ये हो गया। इसका गुणा हो जाएगा तो 7 5 35, यह 2 है, ये आ जाएगा बटा बराबर r। यानी हमको त्रिज्या पता चल गई, 35/2 है। तो क्या पूछा है, व्यास पूछा है। वृत्ताकार रास्ते का व्यास पूछ रहा है ना। व्यास का मतलब क्या है, व्यास का मतलब होता है 2r। और यहाँ थोड़ा इधर देख लीजिए, व्यास पूछा है तो व्यास का मतलब होता है 2r। अब 2 तो ही वह कर है, r का मान आ गया 35/2। यहाँ पर हम r की जगह रखेंगे 35/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, व्यास 35 सेंटीमीटर होगा। यही आंसर है। सवाल समझ में आ गया होगा। दौड़ने के लिए वृत्ताकार मार्ग बनवाने की बात बोल रहा है। वो ऐसा मार्ग हो कि एक चक्कर लगाएं तो 110 मीटर हो। यह परिध न बोल के हमको 110 मीटर की बात बोल रहा है। तो जब एक चक्कर हो जाएगा तो हम इसको परिध मान लेंगे। परिध बराबर सूत्र मालूम है 2πr। परिध की जगह 110 रखेंगे, 2 पाई का मान 22/7 r। इस हिसाब से हम हल करके इसका आंसर लाए हैं। हमको लग रहा है कि सवाल क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है अर्धवृत्त का परिमाप। तीसरा क्या बोल रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। 36 सेंटीमीटर है। 36 सेंटीमीटर है। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या की पूछ रहा है हमसे। अब अर्धवृत्त वाली बात है तो सबसे पहले आप अर्धवृत्त बनाइए। मान लीजिए यह है, तो ये तो पूरा वृत्त हो गया। इसको आधा करके और ऊपर से मिटा दीजिए। ये हो गया अर्धवृत्त। अब ये कह रहा है ना
कि अर्धवृत्त का परिमाप यानी इसको जब हम घेर रहे हैं तो 36 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं ना, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, देखिए हम यहाँ पर परिमाप निकाले हैं तो क्या आया है, r कोष्ठ में पाई प्लस 2, यही ना आया है। इस सूत्र को हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। अगर यहाँ पर हम रख दे रहे हैं तो r हो जाएगा कोष्ठ में पाई प्लस 2 हो रहा है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। क्योंकि अर्धवृत्त बोला है तो हम वृत्त का नहीं लेंगे, अर्धवृत्त का लेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप हम आपको पहले सिद्ध करके बताए हैं कि आधा करेंगे 2πr/2 और प्लस है दोनों छूट रहा था तो इसको हम प्लस 2r कर दिए हैं। 2 से 2 कैंसिल किए हैं, r दोनों में था तो r बाहर कॉमन ले लिए तो पाई प्लस 2 बचा है, इसी को हम यहाँ पर रख रहे हैं। अब देखिए परिमाप 36 बोल रहा है तो परिमाप की जगह हम 36 कर लेंगे। r हमसे त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या को रहने दीजिए। इधर पाई का मान 22/7 होता है, अब प्लस 2 है। इसको आप हल कर लीजिए अपने मन से। यहाँ 1 मानिए, यहाँ गुणा यहाँ करेंगे तो 22, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 14, इसका गुणा करेंगे तो 7, इधर r है, इधर 36 है। अब देखिए यह 36 बराबर यह r गुणे यह क्या है, 22 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा और बटा 7 है। तो 36 से 36 कैंसिल, r बराबर 7, r बराबर 7। यही ना त्रिज्या पूछा है, r का मान आ गया, यही आंसर है। ये सवाल क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ चलिए, अगला सवाल कह रहा है, चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल कह रहा है एक पहिए का अर्ध व्यास, एक पहिए का अर्ध व्यास, एक पहिए का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितना चक्कर लेगा। सवाल ध्यान से सुनिए। कह रहा एक पहिया का अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितना चक्कर लेगा। मान लीजिए कोई यह पहिया है, अर्ध व्यास का मतलब देखिए अभी हम बताएं, अर्ध व्यास का मतलब r त्रिज्या, तो यानी त्रिज्या दे रहा है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रहा है। इसके माध्यम से जब चक्कर ओकर वाली बात आती है तो इसे यही ना चक्कर होता है। चक्कर का मतलब हो गया परिध। अब आप इसका निकालेंगे, परिध बराबर क्या होगा, तो होगा 2πr। यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। अब 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे और त्रिज्या आपका 7 दिया है, त्रिज्या 7 दिया तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। यानी हमको ये पता चल गया, एक यह जो चक्का है एक चक्कर घूमेगा तो 44 सेंटीमीटर घूमेगा। अब कह रहा है कि अगर एक चक्कर घूम रहा है तो 44 सेंटीमीटर घूम रहा है, इसको 44 किलोमीटर दूर जाना है, तो 44 किलोमीटर दूर जाने में उसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो चक्कर वाली बात पर आप ध्यान दीजिए। चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। कुल दूरी दे रहा है 44 किलोमीटर है, यह ध्यान दीजिएगा किलोमीटर है और नीचे सेंटीमीटर में जा रहा है, तो 44 किलोमीटर है। इसमें हम 1000 से भाग देंगे, नहीं गुणा करेंगे, सॉरी गुणा।
44 किलोमीटर है। 44 में अगर हम 1000 से गुणा किए तो यह मीटर हो गया, और फिर 100 से गुणा करेंगे तो यह सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि हमको परिधि सेंटीमीटर मालूम है, इसलिए दूरी को हम सेंटीमीटर में कर ले रहे हैं। अब बटा चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा एक चक्कर की संख्या। तो एक चक्कर क्या है, 44 सेंटीमीटर का है। अब 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा। अब यह 1 है, 2 3 4 5, 5 जीरो लगा लीजिए। यानी 1,00,000 चक्कर। यह पहिया 1,00,000 चक्कर अगर पूरा करेगा तो 44 किलोमीटर जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। ध्यान दीजिए, एक पहिए का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। देखिए त्रिज्या 7 है तो हम 7 रख दिए हैं। कह रहा है 44 किलोमीटर दूर जाने में यह कितना चक्कर लगाएगा। चक्कर वाली जब बात आ रही है तो चक्कर का मतलब घूमना, और घूमने का मतलब ही तो परिधि होता है। तो हम यहाँ परिधि के माध्यम से 2πr करके निकाल लिए कि एक चक्कर पहिए का कितना हो रहा है, 44 सेंटीमीटर। यानी पहिया एक चक्कर घूमेगी तो 44 सेंटीमीटर जाएगी, और उसको जाना है 44 किलोमीटर, तो कितना चक्कर लगाएगा, 1,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 चक्कर लगाएगा। सवाल क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट रखिए, आगे बता रहे हैं। अगला सवाल है, एक पहिए का व्यास, पांचवा सवाल है, एक पहिए का व्यास, एक पहिए का व्यास 1.26 सेंटीमीटर है। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, सॉरी मीटर है, मीटर है। 500 चक्कर में यह कितनी दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा, ये पूछ रहा है। यानी एक पहिए का व्यास बता रहा है 1.26 मीटर है। 500 चक्कर अगर वो चले तो कितनी दूरी तय करेगा, यही पूछ रहा है। देखिए पहिया, तो आप पहिया बनाइए, पहिया यही होता है। व्यास दे दिया, व्यास का मतलब यह दिया है, क्योंकि आधा त्रिज्या होती है, ये आधा त्रिज्या, दोनों त्रिज्या मिलती है तो व्यास कहलाती है। व्यास दे दिया है यानी 1.26 मीटर। और जब व्यास दिया है 1.26 मीटर तो इसके माध्यम से अब चक्कर वाली बात आ रही है। जब चक्कर वाली बात आएगी तो यानी घूमने वाली बात आएगी। घूमने वाली बात जहाँ आ गई वहाँ आपको ध्यान में आना चाहिए कि परिधि निकालना है। अब यहाँ पर परिधि का जब आप सूत्र लगाएंगे, परिधि बराबर होता है 2πr, और ये 2π का मान 22/7 r। देखिए ये व्यास है 1.26 मीटर, ये पूरा व्यास है। हमको यहाँ पर त्रिज्या की आवश्यकता है, तो अगर पूरा व्यास को हम आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी, यानी इसे में हम बटा 2 से भाग दे दें तो ये त्रिज्या हो गई। अब 2 से 2 कट जाएगा, 7 से इसको हम काटेंगे तो दशमलव लगा लेंगे, 7 एकम 7, बच गया 5, 7 तो 8 56, यह कैंसिल हो गया। अब 22 गुणे 0.18, अब 22 में 0.18 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3.96 मीटर। यानी यह कह रहा है यह जो चक्का है यानी पहिया है, यह एक चक्कर लगाएगा तो 3.96 मीटर दूरी तय करेगा। तो इसको कितना चक्कर लगाना है, 500 चक्कर लगाना है। तो कह रहा है 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर में इतना तय कर रहा है तो 500 में 500 से इसमें गुणा कर दीजिए, 3.96 गुणे 500, 3.96 गुणे 500, 3.96 गुणे 500 में अगर गुणा करेंगे तो ये आएगा 1980 मीटर। यह आंसर है। सवाल ध्यान से सुनिए। पहिया है
व्यास दिया है, व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक दिया है। अब हमको त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है तो हम इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। अब चक्कर लगाने वाली बात बोल रहा है, जब चक्कर लगाने वाली बात बोलेगा तो यानी घूमने का मतलब इस तरह हो रहा है, और जहाँ इस तरह दिखाई दिया वहाँ पर तुरंत आप क्या लगाएंगे, परिध लगा लेंगे। अब परिध के माध्यम से आप इसको देख लेंगे कि यह पहिया एक चक्कर घूम रहा है तो कितना जा रहा है, 3.96 मीटर जा रहा है, यानी एक चक्कर 3.96 मीटर का है। और 500 चक्कर में पूछ रहा है कितनी दूरी जाएगा, इसमें हम 500 से गुणा कर देंगे, पता चला 1980 मीटर की दूरी तय करेगा। यह सवाल मुझको लग रहा है क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए छठवां सवाल क्या कह रहा है, छठवां सवाल कह रहा है क्या, चक्राकार बनाने वाले, चक्राकार बनाने वाले, चक्राकार बनाने वाले दो समकेंद्रीय वृत्तों, चक्राकार बनाने वाले दो समकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल क्रमशः 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा 616 वर्ग सेंटीमीटर हैं। तो चक्राकार की चौड़ाई बताइए, चक्राकार की चौड़ाई पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है चक्राकार बनाने वाले दो समकेंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल क्रमशः 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा 616 वर्ग सेंटीमीटर है। चक्राकार की चौड़ाई बताइए। देखिए डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या पूछ रहा है। समकेंद्रीय वृत्त पूछा है, मान लीजिए यह है, एक यह है। समकेंद्रीय मतलब जिसका केंद्र समान है, एक है, तो एक हो गया यह केंद्र। चक्राकार बनाने वाले दो वृत्त, देखिए एक ऊपर वाला बड़ा वाला वृत्त, एक नीचे वाला छोटा वाला वृत्त, दो वृत्त हो गया। समकेंद्री केंद्र समान हो गया। तो कह रहा है चक्राकार, इसी की चौड़ाई पूछ रहा है कि भाई कितना चौड़ा है, इसी को पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या मालूम हो जाए और छोटे वृत्त की त्रिज्या मालूम हो जाए तो बड़े वृत्त की त्रिज्या में से यह जो छोटे वृत्त की त्रिज्या घटा लेंगे तो हमको चौड़ाई पता चल जाएगी। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमेशा समान होती है, जितना यहाँ रहेगी उतना यहाँ रहेगी, उतना यहाँ रहेगी, हर जगह त्रिज्या समान होती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर मान ले रहे हैं। कैपिटल आर में से स्मॉल आर अगर हम घटा देंगे तो चक्राकार की चौड़ाई पता चल जाएगी। चक्राकार की चौड़ाई पूछा है, तो आइए इसे हम हल कर रहे हैं। पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 616। भाई 154 दिया है और 616 दिया है, तो 616 ज़्यादा है, बड़ा है, तो बड़े वृत्त का होगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या था, पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर कैपिटल आर माने हैं तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 616 दिया है, पाई का मान 22/7 होता है और आर स्क्वायर निकालना है। अब इसको हमको काटना है, तो आइए देखिए इसको हम कैसे काट रहे हैं। 2 से काट दिया जाए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 22 कैंसिल हो गया। यहाँ पर काटेंगे तो 2 3 6, यह 16 है, 0 2 8 16। 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 8 बच गया, 88 हो जाएगा, 11 8 88, यानी यहाँ पर हो गया 28। इधर क्या बचा है, आर स्क्वायर बटा 7। अब 7 का यहाँ तिर्यक गुणा होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 7 तो 8 56 और 7 दूना 14 और 14 5 19, 196। इधर है आर स्क्वायर। जब यह स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट।
और 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमको यह बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या पता चल गई कि 14 सेंटीमीटर है। अब हम छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे और बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो चक्राकार की चौड़ाई पता चल जाएगी। आइए छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाला जाए। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल छोटा वाला यानी 154 हो गया। पाई का मान 22/7 करेंगे और आर स्क्वायर रहने दीजिए। अब इसको काटेंगे 2 से, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 7 14, 11 7 77। इसका 7 का 7 में गुणा करेंगे, 7 7 49 बराबर आर स्क्वायर है। यह जब स्क्वायर हटेगा तो अंदर रूट हो जाएगा यानी कर्णिम हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 हो गया। यानी छोटे वाले की त्रिज्या 7 है और बड़े वाले की त्रिज्या 14 है। हमसे क्या पूछा था? चक्राकार की चौड़ाई यानी जो बीच में है इसी की चौड़ाई पूछ रहा है। तो बड़ा वाला की त्रिज्या 14 आई है, देखिए यहाँ पर, और छोटे वाले की त्रिज्या 7 आई है। तो बड़े वाले की त्रिज्या में से छोटे वाले की त्रिज्या हम घटा देंगे, बराबर आएगा 7। यही आंसर है। यानी यह जो चक्राकार है यह वाला हिस्सा, इसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर आई है। तो देखिए मुझको लग रहा है कि वृत्त वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब वृत्त वाली टॉपिक समझ में आई होगी तो आपको ध्यान दीजिएगा कि बिना डायग्राम का आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। डायग्राम जरूरी है। अगर देखिए हम डायग्राम नहीं बनाते तो हमको क्या पता चलता है कि हमसे क्या पूछ रहा है, यही ना पूछा है। तो इसके लिए आप ध्यान से वीडियो देखिए। हमको लग रहा है कि अब आपको वृत्त से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ।